69,000 दुमानदे जो हैं वो आप नॉन सीजनल के कर सकेंगे। इसके अलावा दूसरी जो इमिग्रेशन है वो है 25 तारीख को सीजनल वीज़ों की, यानी कि ये जो मेरे पीछे आप एग्रीकल्चर का काम देख रहे हैं, सीजनल वीज़े का ये जो काम है, इसकी इमिग्रेशन ओपन होगी 25 तारीख को। आप इसके दुमानदे कर सकेंगे, तो भाई आपके पास मौका है। तो भाई आप दोस्तों को चाहिए आईडी कार्ड और पासपोर्ट, और इसके ऊपर आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। भाई इमिग्रेशन के लिए इस सीजनल और नॉन सीजनल वीज़े के लिए आपको कोई भी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। इटली की इमिग्रेशन के हवाले से जितनी भी अपडेट आ रही थी कि आप दोस्त परेशान थे कि भाई इटली की इमिग्रेशन का क्या बना, क्या आप इस साल के अंदर अप्लाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यानी कि ये 2024 जो है इसके अंदर कौन कौन से दोस्त हैं भाई जो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग तो ये कह रहे थे कि भाई अभी इमिग्रेशन का टाइम गुजर गया, अब हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे, यानी कि जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली पासपोर्ट बनाया है, वट एवर जो कुछ भी उनके पास था। तो देखें अभी इस वक्त हम खड़े हैं अपनी फैक्ट्री के पास, ये पीछे फैक्ट्री है, ये एक पॉइंट है, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े पॉइंट हैं, इनके यूनिट है काफ़ी बड़ी। तो अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी व्लॉग बनाएंगे। जो दोस्त भी इमिग्रेशन वर्क वीज़े के ऊपर आने वाले हैं, या इसके अलावा जो दोस्त भी यहाँ इटली के अंदर हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई हमारा काम क्या है, काम क्या करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, आप कमेंट में बताइएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज बात करते हैं इमिग्रेशन के ऊपर। भाई इमिग्रेशन मुबारक हो आप सबको कि इमिग्रेशन की जो डेट थी वो पोस्टपोन हो गई, आगे चलेगी। रीज़न ये है कि जो पिछली इमिग्रेशन ओपन हुई थी दिसंबर के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, इस वजह से इन्होंने डेट्स को आगे कर दिया। अब मार्च 18 और मार्च 25 तारीख को ये इमिग्रेशन दोबारा आप लोग अपनी कंट्री से अप्लाई कर सकेंगे। जी हाँ, अपनी कंट्री से आप अप्लाई कर सकेंगे। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कैसे अप्लाई करना है, क्या सिस्टम है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो 18 तारीख को इमिग्रेशन ओपन होने वाली है वो नॉन सीजनल वीज़ों के ओपन होने वाली है, यानी कि वो काम जो सीजनल काम नहीं है उनकी ये इमिग्रेशन है वो ओपन होगी। उसमें उस दिन ये दुमानदे होंगे और वो दुमानदे हैं 69,000, यानी कि 69,000 दुमानदे जो हैं वो आप नॉन सीजनल के कर सकेंगे। इसके अलावा दूसरी जो इमिग्रेशन है वो है 25 तारीख को सीजनल वीज़ों की, यानी कि ये जो मेरे पीछे आप एग्रीकल्चर का काम देख रहे हैं, सीजनल वीज़े का ये जो काम है, इसकी इमिग्रेशन ओपन होगी 25 तारीख को। आप इसके दुमानदे कर सकेंगे अपने दोस्तों के थ्रू, अपने रिलेटिव के थ्रू, अपने अजीज़ व क़ारिब के थ्रू, जितने भी दोस्त आपके यहाँ पर रहते हैं उनके थ्रू आप कर सकते हैं। और वो इमिग्रेशन है 89,000, यानी कि 1.5 लाख वीज़े जो हैं वो अभी के लिए ओपन किए जा रहे हैं। और इस 1.5 लाख वीज़ों के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, जो बंदा जितनी जल्दी भी ये दुमानदे करेगा, जितनी जल्दी भी ये काम करेगा ना, यानी कि एट अ टाइम वो इस काम को करेगा, अप्लाई करेगा, क्योंकि जिसने भी पहले दुमानदा किया, जिसके भी पहले दुमानदे चले गए, एक्सेप्ट हो गए, उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशन ऊपर होंगी वो सारी की सारी रिजेक्ट कर दी जाती हैं। आपको फिर यही होता है कि आपको लाड़ा लगाया जा रहा होता है कि भाई आपका अभी चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा होता, ख़त्म कर दी जाती है हर चीज़। और कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, आपको सिर्फ लाड़े पर लाड़ा लगाया जाएगा। अगर आपने पहले भी अप्लाई किया हुआ, पिछले साल के अंदर अप्लाई किया, 2023 के अंदर स्टार्टिंग के ऊपर अप्लाई किया था और तब भी आपको कोई रिस्पांस नहीं आया, तो मेरे भाई आप अभी दोबारा अप्लाई कर दें, क्योंकि वो पीछे वाली भूल जाएं। इस दफ़ा अप्लाई करके आप बाहर आ सकते हैं, ये अब आपके पास मौका है। नहीं तो फिर इसके बाद अगले साल 2024 के अंदर क्या पता आपका वो दुमानदा दोबारा से लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी तो भाई आपके पास मौका है। तो भाई आप दोस्तों को चाहिए आईडी कार्ड और पासपोर्ट, और इसके ऊपर आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। भाई इमिग्रेशन के लिए इस सीजनल और नॉन सीजनल वीज़े के लिए आपको कोई भी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इंटरव्यू आपका होगा, वो आपने देना होता है जब आपका वीज़ा निकल आता है, नौलाउस्ता निकल आता है। नौलाउस्ता निकलने के बाद अगर आप पंजाब से हैं तो भाई पंजाब के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, मिल जाए तो गनीमत है, नहीं तो पैसे लगते हैं। अगर आप सिंध से हैं, कराची से हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट का भाई कोई मसला ही नहीं होता, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। ठीक हो गया। अब कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 55 साल का है, वो ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, करके भाई बाहर आ सकते हैं। क्या कोई लेडीज़ आ सकती हैं? अगर आपका कोई अपना यहाँ पर है तो इसमें जो डोमेस्टिक वीज़े हैं, डोमेस्टिक वीज़े की बात की जाए तो घरों का वीज़ा होता है कि हम इनको घर में रखना चाह रहे हैं, अपने साथ काम करवाना चाह रहे हैं, घर में ये हर चीज़ देखेंगी, क्या सूरत हाल है, तो उसके अंदर फैमिली जो है ना, फैमिली के अंदर लेडीज़ डोमेस्टिक वीज़े के अंदर आ सकती हैं। हाँ, अब बच्चों का सवाल आ जाता है। जितनी भी लड़की हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं, लड़कियाँ ये पूछती हैं क्या हमारे वालिदैन हमें बुला सकते हैं या हमारा भाई या कोई। देखें अगर कोई वालिद है तो वो अपनी उस बेटी या बेटे को बुला सकता है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो,
तो वो बुला सकते हैं। जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो वो इस सूरत के अंदर बुला सकता है कोई कि अगर यहाँ पे जैसे कि अभी इमिग्रेशन ओपन हो रही है, उनका किसी मालिक के साथ रब्ता हो, किसी भी मालिक के साथ कांटेक्ट हो, तो उससे वो नौला उसका निकलवा के वो आपको बुलवा सकते हैं। ठीक हो गया। डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, कितने वीज़े निकलने हैं वो भी आपको बता दिया है। अब आपने भाई यही करना है कि भाई उठो और कोशिश करो कि आप अप्लाई करके किसी तरीके से बाहर आ सको। ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई ये एक सबसे अच्छा मौका है कि लीगल तरीके से आने का सबसे बेस्ट चांस यही है कि भाई ये वर्क वीज़ा आप मिस ना करो, क्योंकि अगर आप वर्क वीज़े पे आ जाओगे तो भाई आपकी यहाँ आके ज़िंदगी बदल सकती है, आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, कमा सकते हो। और रही बात हमारी वर्किंग की, काम की, इसके हवाले से भाई आपने तो कमेंट में बताना है, बताओगे तो फिर आप इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है। एक चीज़ हो रहा है यार, ये चीज़ याद रखिएगा, जो दोस्त भी ना यहाँ पर आते हैं, अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। इस वीडियो के अंदर बहुत ही प्यारी सी बात आपके साथ ये करना चाह रहा हूँ कि एक भाई आए थे वर्क वीज़े के ऊपर यहाँ पर, और ज़ाहिर उनके अपने भाई यहाँ पर थे, तो उन्होंने स्पेशल उनको बुलाया था और मालिक के थ्रू वीज़ा लिया था, तो काम वहाँ पर नहीं किया, काम दूसरी जगह पे किया। बहरहाल 1 साल जैसे ही वो गुजर गया तो उसके बाद उन्होंने, मालिक ने कह दिया कि भाई मैंने इसको नहीं रखना। अब वो जब दोबारा से एक और जगह का कॉन्ट्रैक्ट लगा के काम वहाँ पर गया कस्तूरे के अंदर, तो उन्होंने कहा कि ये सजोर पकड़ाओ और निकलो। ठीक है। तो ये उनके साथ क्या हुआ कि अब वो ये मुल्क छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जा चुके हैं। तो याद रखिएगा 25 और 30 लाख लगा के अगर आप यूरोप के अंदर आते हैं, इटली के अंदर आते हैं, 25-30 लाख 40 लाख, कोई 50 देगा, अल्लाह 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 खैर सल्ला, जिसका भी जो भी सीन है, तो आप इतना पैसा लगा के यहाँ पर आएँ और आगे आपको ये पता चले कि यार आपका तो वर्क वीज़ा आगे से बनेगा नहीं, TRC कार्ड नहीं बनने वाला, आपका कार्ड रीन्यू नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा इतने पैसे लगाने का कि 50 लाख लगा के भी अगर आपने असाइलम ही लेना है, अजील ही करवानी है, तो फिर क्या फ़ायदा। वेल, ये थी एक छोटी सी वीडियो भाई, दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाअल्लाह कोई भी आपका सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हैं और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।